चलिए बच्चों, आज हम लोग मैथ्स 4 का एक सेकंड यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अप्लाई द मेथड ऑफ द वेरिएबल ऑफ सेपरेशन। आपको क्या मेथड यूज करना है बच्चों? वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करना है। और टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है बच्चों, ये वाली। इसको क्या करना है, आप लोगों को सोल्व करना है। किस मेथड से? वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। तो बच्चों यहां से एकेटीयू में 14 नंबर के क्वेश्चन से आप लोगों को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, पर लेंथी क्वेश्चन से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम लोग सिर्फ एक ही कांसेप्ट को ज्यादातर यूज करेंगे, वो हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इसको इक्वेशन को लिखना है 3ux + 4uy बराबर 0। जहां पर बच्चों ux को आप क्या लिखेंगे? del u अपॉन del x। 4 इसे क्या लिखेंगे? del u अपॉन del y बराबर 0। इतनी बात आप लोगों ने इसको यहाँ पे लिख लेनी है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा u फंक्शन है, x का u फंक्शन है y। ठीक है, तो बच्चों आप क्या लिखेंगे? let u is a function of capital X and capital Y, where capital X is a function of small x and capital Y is a function of small y। ठीक है, आई होप इतनी बात आ गई हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है del u upon del x, यहाँ लिखा है del u upon del y। तो बच्चों आप लोगों को इसका डेरिवेटिव एक बार x के अनुसार एक बार y के अनुसार। तो आप यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा? del u अपॉन del x, यहां पर y कांस्टेंट है, और ये बच जाएगा del x अपॉन del x। ऐसे बच्चों आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y। तो आप क्या कहेंगे? del u अपॉन del y इज इक्वल्स कैपिटल X del y अपॉन इस del y। एक बार x को कांस्टेंट कर दिया, एक बार y को कांस्टेंट कर दिया। इस तरीके से आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को यहां पर कर लेना है। करने के बाद बच्चों ये वाली वैल्यू उठाकर आप लोग इसमें रखेंगे, तो क्या बनेगा? 3, इसकी जगह पर वैल्यू आ जाएगी 3y। यहां पर बच्चों 2 कर लो आप, ये गलती लिखा है 2। 3y del x अपॉन del x प्लस 2 और del कैपिटल X del y अपॉन del y बराबर 0। यानी ये वाली वैल्यू उठाकर हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पर रख दी। आई होप इतनी बात क्लियर होगी हो। जब आप लोगों ने ये बात यहाँ पर सीख ली, वैल्यू रख दी, तो बच्चों आप क्या करेंगे? यहाँ पर इन सबको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे समझते हैं? यहां लिखेंगे 3y del x, ये प्लस से चला जाएगा माइनस में 2x del y del। ठीक है, अब देखो y के साथ x आ रहा है, x के साथ y आ रहा है, तो इंटरचेंज कर लो। मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, del x अपॉन del x। मल्टीप्लाई से बच्चों इधर डिवाइड में चला गया, del y अपॉन del y। तो यहां पर वेरिएबल क्या हो बच्चों? सेपरेट हो गए। x वाले अलग हो गए, y वाले अलग हो गए। जब सेपरेट हो जाएंगे आप लोग उसे कांस्टेंट k के बराबर आप लोग यहां पे क्या कर लेंगे? कंसीडर कर लेंगे। तो कर लिया। अब कंसीडर करने के बाद आप लोगों को क्या करना है? एक बार इसे इसके बराबर रख लेना, 3/x del x बराबर k, और एक बार माइनस के 2/y del y बराबर k रख लेंगे। क्लियर? रख लिया। अब देखो आप क्या करो, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में, और कैपिटल X वाले एक साथ आ गए, तो k/3 del x आ गया। ठीक है, ऐसे बच्चों आप इसे लिखेंगे कैपिटल del y अपॉन del y, ये इधर चला जाएगा k del y, और ये माइनस मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है, जब इतनी बात आप लोगों की आ जाती है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बच्चों? इसका इंटीग्रल करना है। तो दोनों साइड इंटीग्रल करेंगे, तो क्या बन जाएगा?
log x k/3 कांस्टेंट है, del x का इंटीग्रल करेंगे तो x और प्लस c1। अब आपको कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है, तो ये log जब इधर चला जाएगा तो e की पावर में इन सबको ले लेगा, ठीक है। तो ये बन गया कैपिटल X का वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इसके लिए इंटीग्रल करना है 1/y का log y, और ये माइनस का k/2 और del y का y हो जाएगा प्लस c2। बच्चों ये y log इधर चला जाएगा तो इसको अपने पावर में ले लेगा और प्लस c2 बन गया। तो यहां से कैपिटल X का वैल्यू आ गया, यहां से कैपिटल Y का वैल्यू आ गया। अब इन कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू को आप लोग उठा के कहां रख देंगे, अपने इस कंडीशन में रख देंगे। कहां पे रख देंगे, इस वाली कंडीशन में रख देंगे। u बराबर क्या था xy, तो हम लोग इस वाली में यहां पर इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो u बराबर आपके पास क्या है, कैपिटल xy, x की वैल्यू बच्चों e की पावर k/3 x प्लस c1, और y की वैल्यू बच्चों e की पावर माइनस k/2 y प्लस c2। अब देखो बेस सेम है तो पावर प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस k/2 y हो जाएगा और c1 प्लस c2। तो बच्चों कांस्टेंट टर्म हो गई, ठीक। तो जब ये कांस्टेंट टर्म हो गई तो आप क्या लिखेंगे, u एज इट इज जो चल रहा है इसको a कंसीडर कर लेंगे, ये भी कांस्टेंट है, और e की पावर k/3 x माइनस k/2 y ऐसा का ऐसा बन जाए। तो बच्चों यही इसका क्या था, फाइनल आंसर था। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज रहेगा वो आप लोगों को क्या रहेगा, जो भी इक्वेशन आप लोगों के पास गिवन होगी उस इक्वेशन को आप लोग क्या लिखेंगे, x y लिखेंगे, या जिस तरीके का फंक्शन आपके पास होगा वो आप लोग लिखेंगे। फिर आप लोग उसका डेरिवेटिव करेंगे इन वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे, सेपरेट कर देंगे, x वाले फंक्शन एक साथ, y वाले फंक्शन एक साथ, जहां पर इंटीग्रल पॉसिबल होगा इंटीग्रल करेंगे, जहां पर इक्वेशन बनेगी वहां पर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का ये आंसर आप लोगों के पास यहाँ पर क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गया। मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ।